हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के पार्ट 17 में आप सभी का स्वागत है। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने बोला था कि क्वेश्चन पूछो बेन 10 के रिलेटेड, और आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है, उन्हीं का मैं आज आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, क्या पता आपका भी क्वेश्चन इस वीडियो में आ जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है तो जाओ जाके कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछो। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा नहीं और सीधा हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है रेड एंड ओपी ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है कि आखिर एग्रेगोर ने सिर्फ 5 ही एलियंस को सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि उन पांचों से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियंस थे। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि एग्रेगोर को ये बात पता था कि मैप ऑफ इन्फिनिटी को 4 अलग अलग जगह छुपा दिया गया है और उन चाबियों को ढूंढने के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट के एलियंस चाहिए थे, जैसे कि वाटर के लिए वाटर हैजर्ड, इसके अलावा पावर के लिए आर्मड्रिलो, एयर के लिए टेरास्पिन। तो इस तरह से जो एग्रेगोर है उसने सिर्फ 5 ही एलियंस को चुना ताकि हर जगह के लिए एग्रेगोर को थोड़ा सा हेल्प मिले। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है प्रद्युमन कुमार ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है कि जो एल्पिडो है वो पहली बार अल्टीमेट्रिक्स को यूज़ करता है और वो सबसे पहले बनता है अल्टीमेट ह्यूमंगसौर, और वहाँ पर जो बेन है वो बनता है नॉर्मल ह्यूमंगसौर। तो अगर बेन जो है वो अपने नॉर्मल ह्यूमंगसौर का हाइट बढ़ा देता 60 फीट तक, तो क्या वो अल्टीमेट ह्यूमंगसौर को हरा पाता, ये इनका क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है नहीं, क्योंकि अल्टीमेट ह्यूमंगसौर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो अपने हाथों से मिसाइल चला पा रहा था। तो अगर बेन अपने ह्यूमंगसौर का हाइट बढ़ा भी देता तो वो अल्टीमेट ह्यूमंगसौर को नहीं हरा पाता। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है अप्रोवो घोषाल ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है कि एक एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि जो प्रोफेसर पैराडॉक्स थे वो टाइम को फ्रीज कर देते हैं और वहाँ पर जो डीएन एलियंस होते हैं वह एक दूसरे को शूट कर देते हैं। तो इनका ये क्वेश्चन है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स कहीं भी टाइम को स्टॉप करके वो हरा सकते हैं किसी को, क्या ऐसा हो सकता है? देखो, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रोफेसर पैराडॉक्स ने वहाँ पर इसलिए इस पावर को यूज़ किया क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पहुँचता। अगर प्रोफेसर मेन टाइमलाइन में अगर फ्रीज कर देंगे टाइम को तो एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, जिस वजह से जो प्रोफेसर पैराडॉक्स है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं बार बार। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है वाईटी गेमर ने। इनका पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड नॉट बैन यूज एलियन एक्स अगेंस्ट ड्रैगन। ड्रैगन के खिलाफ बैन ने एलियन एक्स का यूज़ क्यों नहीं किया? तो देखो, बैन जो है वो प्रूफ करना चाहता था कि बड़े बड़े लड़ाइयों में बिना एलियन एक्स के भी जीता जा सकता है, और वहाँ पर अगर बैन बार बार एलियन एक्स का यूज़ करेगा हर फाइट में तो एलियन एक्स का जो धीरे धीरे कंट्रोल है वो बैन को नहीं मिलेगा, क्योंकि बैन जो है वो पूरे के पूरे एलियन एक्स पर निर्भर हो जाएगा कि कोई भी विलन अटैक करेगा तो मैं एलियन एक्स बन के सबको हरा दूंगा, ऐसा ना लगे, इसीलिए बैन को बहुत ज़्यादा कम यूज़ करने को मिलता है एलियन एक्स। इनका सेकंड क्वेश्चन है कि क्यों आखिर केविन ने अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब नहीं किया ड्रैगन को हराने के लिए? क्योंकि ये बात केविन जानता था कि अगर वह अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो बैन के लिए और ज़्यादा मुसीबत साबित करेगा, क्योंकि केविन एब्जॉर्ब करने के बाद पागल हो जाता तो क्या पता वो ड्रैगन के ऊपर अटैक ना कर कर बैन के ऊपर अटैक कर देता, जिससे कि वो जो फाइट है वो पक्का था कि बैन हार जाता, जिस वजह से केविन ने कोई भी रिस्क नहीं लिया। थर्ड इनका क्वेश्चन है कि बेन 10 क्रिएटर वाज गोइंग टू शो दैट ग्वेन इज अ बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, व्हाई डिड दे मेक सिस्टर टू ग्वेन। आप लोगों को शायद ये चीज़ पता नहीं होगा कि जब बेन 10 स्टार्ट होने वाला था तो जो ग्वेन है वो बेन की फ्रेंड रहने वाली थी या फिर गर्लफ्रेंड रहने वाली थी, पर बाद में इन प्लान को कैंसिल कर दिया गया और बाद में जो ग्वेन है उसको सिस्टर की तरह दिखाया गया बेन की। तो यहाँ पर ये जो प्लान्स है वो बाद में कैंसिल कर दिए गए थे, ये शायद आपको पता नहीं होगा तो मैंने बता दिया। इनका फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या गूप का एसिड ब्लॉक्स को पिघला सकता है? तो नहीं, ब्लॉक्स को नहीं पिघला सकता है गूप का एसिड। और इसका पांचवा क्वेश्चन है कि गिव सम अपडेट्स ऑन न्यू सीरीज। न्यू सीरीज के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि इस साल नहीं आने वाला है, 2023 में आपको देखने को मिलेगा बेन 10 का न्यू सीरीज। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है साजत नाजिर ने, क्या टोनी स्टार्क ओमनिट्रिक्स को बना सकता है? ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि टोनी स्टार भले ही रिच है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर वो ओमनिट्रिक्स को क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि डीएनए में चेंजेस करना कोई भी आम बात नहीं है। अगर हम लोग ये देखें कि क्या रियल लाइफ में ओमनिट्रिक्स बन सकती है तो बन तो सकती है, पर इतना ज़्यादा ये एक्यूरेट नहीं होगा,
क्योंकि डीएनए को चेंज करना कोई आम बात नहीं है। डीएनए के सारे डीएनए को चेंज करना किसी और के डीएनए में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए जो टोनी स्टार्क है वो नहीं बना सकता है ओमनिट्रिक्स को। भले ही वह अपने सूट में बहुत अलग अलग तरह के वेपन ऐड करता है, पर वह ओमनिट्रिक्स को नहीं बना सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है दीनू प्रजापत ने। इनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एजमत बायो ओमनिट्रिक्स को अल्टीमेट बायो ओमनिट्रिक्स बना सकता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो बायो बेन 10 के है वो 2 ओमनिट्रिक्स को यूज़ करता है, तो 2 ओमनिट्रिक्स के जगह 2 अल्टीमेट्रिक्स को वो यूज़ कर सकता है एक साथ। ऐसा क्या एजमत बना सकता है कोई डिवाइस? तो इसका जो आंसर है वो हमें शायद न्यू सीरीज में देखने को मिलेगा कि क्या पता ओमनिट्रिक्स के जगह 2 अल्टीमेट्रिक्स का यूज़ करे हमारा बायो बेन और 2 अल्टीमेट एलियन का हमें फ्यूजन देखने को मिले। ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है क्रिएट व्यू ने मायक्स का क्या हुआ। अगर बेन 10 सीक्रेट ऑफ ओमनिट्रिक्स आप लोगों ने देखा है तो आप सभी ने मायक्स को देखा होगा, जो कि एजमत की असिस्टेंट थी, जो कि ओमनिट्रिक्स के लिए डीएनए कलेक्ट करती थी। तो उनका क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि मायक्स को हमें बेन 10 एलियन फोर्स में लास्ट बार शायद देखने को मिला था, उसके आगे हमें कभी भी देखने को नहीं मिला। तो ऐसा हुआ होगा कि जो एजमत है वो मायक्स को किसी और प्लेनेट में रिसर्च करने के लिए भेज दिया होगा, या फिर क्या पता मायक्स किसी और एलियन का डीएनए ढूंढने के लिए गई होंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है शक्ति ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या विलगेक्स अभी नहीं मरा है बेन 10 में। बेन 10 ओमनिवर्स में हमें देखने को मिला था कि जो मेलवेयर एंड विलगेक्स होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं और उन दोनों को बेन स्पेस में फेंक देता है, और वहाँ पर विलगेक्स के बॉडी से जो मेलवेयर है वो धीरे धीरे निकल रहा होता है। तो आपको डायरेक्ट न्यू सीरीज में देखने को मिलेगा विलगेक्स। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है यूजर ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एलियन नेक्स अपने पावर का यूज़ करके एक ओमनिट्रिक्स का कॉपी बना सकता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हम सभी को तो ये चीज़ पता है कि जो एलियन एक्स है वो कुछ भी कर सकता है, पर क्या वो ओमनिट्रिक्स का कॉपी बना सकता है? तो इसका जो आंसर है वह 50-50 है। बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बेन 10 में सिर्फ यही देखा है कि एलियन एक्स ने किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, किसी को रिवर्स कर दिया है, अनाइलाक को रिवर्स करके एक न्यू प्लैनेट, न्यू यूनिवर्स बना दिया है। तो क्या वो एक ओमनिट्रिक्स को क्रिएट कर सकता है? इसका जो आंसर है वो मुझे आप लोग बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या एलियन एक्स ऐसा कर सकता है। और इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन पूछा है गेमिंग बॉस ने, बेन 10 का न्यू सीरीज़ कब आएगा। तो मैंने तो आपको बता दिया कि इस साल भूल जाओ, अगले साल ही आएगा बेन 10 का न्यू सीरीज़। इतना ज़्यादा डिले हो रहा है, दिन पर दिन डिले हो रहा है, इसको लेकर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर बेन 10 के न्यू सीरीज़ का जो प्रोडक्शन है वो टाइम में हो रहा है, ये तो कन्फर्म है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है तो जाओ जाके क्वेश्चन पूछो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।